ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज हम शुरुआत में 5 मिनट थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जो यहाँ तक कहाँ तक हमने पढ़ाई किया है। तो हमने प्रथम सत्र में देखा कि किस तरह तनाव जो होता है, तनाव मतलब स्ट्रेस या फिर एंजाइटी या चिंता, तो ये तनाव क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है हमने देखा। कोई नहीं, गिव देम परमिशन टू स्पीक। ओके, तनाव क्या है हमने प्रथम सत्र में देखा। छोड़ो कल की बातें सब। तनाव क्या है? yes. ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तनाव इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तनाव इम्पोर्टेंट है, तनाव महत्वपूर्ण है। तो तनाव महत्वपूर्ण है, ये ना सकारात्मक है, ये ना पॉजिटिव है, ये ना नेगेटिव है, ये दोनों नहीं है। तनाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और तनाव को हमको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो तनाव हमको मैनेज करने लग जाएगा। और तनाव को मैनेज करने का तरीका है, कौन बता पाएगा? क्या हमने सीखा कैसे तनाव को मैनेज करें? ओके, हैप्पीनेस, ओके, टेक रिस्पांसिबिलिटी, यस यस यस, ओके। बट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने डिस्कस की, टेंशन कम रखेंगे और रियलिटी में रहेंगे, उतना हमारा स्ट्रेस कम होगा। हाँ, फिर से रिपीट अगेन। जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस माइनस अगर रियलिटी कर देंगे, हमारा स्ट्रेस कम होगा। तो हमको हमारी जो जितना हमारी जीवन को हम रियलिटी में जिएंगे, वास्तविकता में जिएंगे, उतना हमारा तनाव कम होगा। तो इसीलिए प्रथम सत्र में हमने फाइनल ये बताया था कि इतना हमारी अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, ये हमारी वास्तविकता है। ये जो डिफरेंस है अपेक्षा माइनस वास्तविकता, ये तनाव लेके आता है। तो हमारी अपेक्षाओं को वास्तविकता से जोड़ देने से हमारी तनाव कम होता है। इसीलिए भगवत गीता हमको क्या सिखाता है? भगवत गीता सिखाता है कैसे वास्तविकता में जिए। वास्तविकता में कैसे जिए ये सिखाता है भगवत गीता। और भगवत गीता में 5 प्रकार
5 प्रकार की वास्तविकता के बारे में वर्णन किया गया है, जो हम आगे जाके पढ़ाई करेंगे। ओके, फिर उसके बाद उसके अगले सेशन में, जो पिछला वाला सेशन था, उसमें हमने देखा कि किस तरह वास्तविकता तो होता ही है, पर ये जो वास्तविकता है हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस जीवन की परिस्थितियां को हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अगर हम सही दृष्टिकोण से हमारी जीवन को नहीं देखेंगे, हमारी जीवन की समस्याओं को नहीं देखेंगे, वास्तविकता को नहीं देखेंगे, तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो जीवन की वास्तविकता को ज्यादा देख लेते हैं और सोचते हैं कि जीवन की वास्तविकता ज्यादा देख लेने से मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। एक्चुअली जीवन की वास्तविकता ज्यादा देखने से डिप्रेशन में नहीं आते हैं, पर जीवन की वास्तविकता को सही दृष्टिकोण से नहीं देखने से डिप्रेशन में आ जाता है। तो हम वास्तविकता से छुप के नहीं रह सकते हैं। जैसे बचपन में एक कार्टून शो आता था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट, पॉपाई द सेलर। कितने लोग ने देखा है? कोई नहीं? ओह ओके, वन रुचि माता जी ने देखा है, कई नहीं देखा? इज इट ओके? इधर नेहा प्रसाद ऐसे कर रहे हैं। सो पॉपाई द सेलर, तो पॉपाई द सेलर एक ऑस्ट्रिच हुआ करता था, और आपने देखा होगा ऑस्ट्रिच लोग क्या करते हैं। ऑस्ट्रिच मतलब ऑस्ट्रिच को क्या बोलते हैं हिंदी में? शुतुरमुर्ग। हाँ, शुतुरमुर्ग, करेक्ट। हाँ, तो ऑस्ट्रिच जो होता है क्या करता है, ऑस्ट्रिच का उदाहरण बहुत स्पेशल है। ये ऑस्ट्रिच क्या करता है, शुतुरमुर्ग जो होता है, ये जब उसको अटैक होता है, जब शुतुरमुर्ग को अटैक करेंगे तो वो क्या करता है, वो दौड़ता नहीं। एक्चुअली शुतुरमुर्ग बहुत तेजी से भाग सकता है, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर में शुतुरमुर्ग भाग के निकल सकता है। पर वो क्या करता है, जब कोई उसके पीछे भागता है तो वो क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है, फिर एक छेद करता है, एक जमीन में एक छेद करता है और उसके मुंह को इसके अंदर ढक देता है। और उसको क्या लगता है कि मैं अगर मुंह को ढक दिया तो समस्या टल जाएगा, ऐसे होगा। कितने लोगों को लगता है कि अगर जमीन में छेद करके सर को घुसा देंगे और मुंह को ढक देंगे, आंख को ढक देंगे, जमीन के अंदर आंख रहेगा तो समस्या चला जाएगा। शेर जो भाग रहा है पीछे, मेरे पीछे, शेर भी सोचेगा अरे इसको तो छोड़ देना चाहिए। है? कितने लोग सोचते हैं। तो जीवन की समस्याओं को कभी कभी हम ऑस्ट्रिच की तरह कार्य करते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं, बस सब अच्छा है, सोच लो सब अच्छा है, आंख बंद करके बैठ जाओ और बहुत बड़ा सांस लो और सोचने लग गो सब अच्छा है। सोचने से सब अच्छा हो जाएगा? किसको लगता है कि सोचने से सब अच्छा हो जाएगा? सोचने से अच्छा नहीं होता है, हमारी दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। वास्तविकता में अगर समस्याएं हैं तो समस्याएं रहेगी, पर हमारी दृष्टिकोण बदल के उस समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम, शीर्षक क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मी। 3 प्रकार के लोग प्रथम अध्याय में, तो 3 प्रकार के लोग प्रथम अध्याय में अपनी उनकी दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं, जो हमने पिछले क्लास में देखा। तो 3 प्रकार की दृष्टिकोण के बारे में बताया जाता है। तो कौन है ये 3 प्रकार के लोग प्रथम अध्याय में? जो कौन है, कौन बता पाएगा, किसको याद है? ओके, दुर्योधन और अर्जुन। हाँ, वेरी गुड। धृतराष्ट्र और दुर्योधन और अर्जुन। सो धृतराष्ट्र का क्या दृष्टिकोण था, क्या समस्या था उसकी दृष्टिकोण में?
वो खाली अपना ही आनंद देखता था, हाँ अपना, वो बाकी सब था घर में। हाँ, वेरी गुड। कौन बताया ये? प्रेम लता। तो प्रेमलता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से आपने बताया। वो केवल अपना ही आनंद, पूरा एग्जैक्टली मैंने जैसे बताया था आपने रिपीट कर दिया। वो केवल अपना ही आनंद देखता था, बाकी जाए भाड़ में। तो ये धृतराष्ट्र चेतना है। हमको समझना चाहिए सबको आनंद जरूरत है। धृतराष्ट्र चेतना मतलब अपना आनंद और बाकी भाड़ में। तो ये धृतराष्ट्र चेतना है। धृतराष्ट्र को ये ज्ञान नहीं था कि हमको, जैसे मेरे को आनंद की जरूरत है, सबको आनंद की जरूरत है, मेरा कोई हक नहीं बनता है दूसरों की आनंद को पकड़ना। और जैसे ही आप दूसरे की आनंद के ऊपर हाथ डालेंगे, तुरंत उसके जीवन में तनाव तो होगा ही, वो आपके जीवन में तनाव लेके आएगा। कितने लोगों को पता है ये? मान लीजिए आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो हस्बैंड को एक स्पेस देना चाहिए, वाइफ को अपना स्पेस देना चाहिए, ताकि वो भी अपना थोड़ा सा उसको स्पेस मिले। जैसे ही हम किसी के बहुत ज्यादा स्पेस से कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो तुरंत वो चित्कार करने लग जाएगा, खुद तो परेशान होगा, हमको परेशान करने लग जाएगा। देखिए, ये जीवन में हम अगर हाथ में अपने खुद ये हर समय कर सकते हैं। आप कुछ रेत लेके आइए, ओके, रेत को हाथ में रखिए, रेत समझते हैं, सैंड, ओके, रेत को हाथ में रखिए और हाथ को ऐसे कर दीजिए और दबाइए, तो क्या होगा? रेत फिसलता जाएगा, रेत फिसलता जाएगा। और आप चिल्लाएंगे, रेत क्यों जा रहा है, और मैं दबाऊंगा, और दबाओ तो क्या होगा? और तेजी से जाएगा। और दबाओ तो क्या होगा? और पूरा ही निकल जाएगा। तो उसी तरह हम भी रिश्तों में ऐसे कार्य करते हैं। तो धृतराष्ट्र की तरह, धृतराष्ट्र क्या सोचता था? मैं पांडवों को अपने हिसाब से चलाऊंगा और पांडव लोगों को कुछ जरूरत नहीं, मेरे पुत्र दुर्योधन को सब दे देंगे और पांडव लोगों को ऐसे ही नौकर बना के रखूंगा। तो और धृतराष्ट्र जितना दबाने लग गया, पांडव लोग उतने निकलने लग गए। तो उसी तरह हमको समझना चाहिए, हमारी आनंद जिस तरह महत्वपूर्ण है, हम क्या करते हैं? हमारी आनंद के अनुसार दूसरों की आनंद को कंट्रोल करते हैं। करेक्ट? Everyone has his own language of आनंद। हर व्यक्ति का एक अपना ही परिभाषा है और हमको समझना चाहिए हर व्यक्ति को आनंद में रहने का हक है। जितना हम दूसरे की आनंद में दखल अंदाजी करेंगे, उतना हमारी आनंद और तनाव बढ़ेगा, आनंद घटेगा और तनाव बढ़ेगा। ओके, तो दुर्योधन का क्या समस्या था? Yes, no? मेरे पास शक्ति है और कृष्ण नहीं होने से भी मैं सब जीत लूंगा। हाँ, very good. He used to compare. तो he used to compare with भीष्म पितामह एंड भीमा। भीष्म पितामह और भीमा। उनको लगता था कि भीष्म के पास, मेरे पास भीष्म है और उनके पास भीम है, तो जीतेंगे तो हम। पर उनको पता नहीं था कि जीतेगा कौन? जो जिसके साइड में कृष्ण है, धर्म के साइड में जो है कृष्ण होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा था कि भगवत गीता चालू होता है एक प्रश्न से। क्या है वो प्रश्न? पांडव अगर मेरे पांडव धर्म क्षेत्र और पांडव के कुरुक्षेत्र तो मतलब उसका क्या है? मेरे पुत्र और पांडव क्यों इकट्ठे हुए हैं? मेरे पुत्र और पांडव इकट्ठे होके कौन जीत रहा है, किसका जीत हो रहा है? और उत्तर क्या है, किसका जीत हो रहा है? भगवान, कृष्ण है। जिसके पास कृष्ण है।
सो भगवत गीता चालू होता है प्रश्न से, अंत होता है उत्तर से, और बीच के जो 698 श्लोक हैं भगवत गीता के, वो 698 श्लोक एक्सप्लेन करते हैं, ये हमको समझाते हैं कि किस तरह हम भगवान के साइड में जाएं। और मिस्टर अर्जुन का क्या समस्या था? वो नहीं लेना चाहते थे। नहीं, वो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, वो दुनियादारी में फंसे हुए हैं और एक एक करके सब बता दीजिए, अर्जुन भी आ जाएंगे सुनने के लिए, एक एक करके सब बताइए। ओके, हाँ बताइए एक एक करके, दुनियादारी में फंसे हुए। और कोई बताइए। यस, और अर्जुन सोच रहा होगा कि ये तो मुझको राजा बनाने के लिए बोला। हाँ, अर्जुन सोच रहा था युद्ध हो रहा है मेरे को राजा बनाने के लिए, और मुझे कुछ राजा नहीं बनना है, मैं नहीं करूंगा युद्ध। हाँ, तो मैं अगर राजा नहीं बनूंगा युद्ध करके, मैं युद्ध क्यों करूं? पर जीवन का लक्ष्य हमको समझना चाहिए। ये तीनों व्यक्ति का एक ही समस्या था, क्या है? मन की दुविधा, मन की सोच रहा था। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, ये नेहा प्रसाद सेड द राइट आंसर, करेक्ट है। सॉरी अपनी खुशी के बारे में। हाँ, they were only concerned about themselves. मैं, राइट? जितना हम मैं करेंगे तो क्या होगा, उतना हम बकरी बनते जाएंगे। तो तीनों मैं कर रहे थे, पर ये दोनों मैं करके मर गए। ये बदल नहीं पाए, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, पर अर्जुन बदल गए। क्यों अर्जुन बदल गए? क्योंकि वो भगवान का वाणी सुनने के लिए तैयार हो गए। तो हम जीवन में कितने खराब हैं उससे बहुत बड़ा समस्या नहीं है, हम क्या बदलने के लिए तैयार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। समटाइम्स वी थिंक मैं तो बहुत खराब हूं, मैं तो बहुत खराब हूं। जैसे उदाहरण स्वरूप एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो भगवत गीता वितरण कर रहे थे ट्रेन में, सबको भगवत गीता दे रहे थे। एक जन के पास पहुंचे तो एक जन के पास बोले भगवत गीता पढ़िए, तो भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो ऐसे बोले, स्वामी जी। मैं बोला क्या हो गया? ना स्वामी जी, आज हमने भगवत गीता छू नहीं सकते हैं। स्वामी जी, आज हमने बहुत पाप किया है, आज छू नहीं सकते हैं। मैं बोला पाप से उठने के लिए तो भगवत गीता है, आप अगर पाप करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो पाप चला जाएगा। ना स्वामी जी, हम भगवत गीता को, पवित्र ग्रंथ को छुएंगे नहीं पाप करके। मैं बोला भगवत गीता को कोई समस्या नहीं होगा, आप अगर छुएंगे आप पवित्र हो जाएंगे। ना स्वामी जी, हम भगवत गीता, हम इतने बुरे हैं। वो बताने लग गया, हम इतने बुरे हैं स्वामी जी, इतना पाप कर दिया कि भगवत गीता खराब हो जाएगा आपका, फिर आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे आपको भी समस्या होने लग जाएगी। ऐसे बोला मेरे को। सोचो, मतलब भगवत गीता नहीं पढ़ने का बहाना भारतीयों से सीखना चाहिए, कि इतना पाप वो कर दिया। फिर मैं बोला ठीक है, भगवत गीता छोड़ दो, भगवान का नाम लो, हरि नाम करो। ना स्वामी जी, हम हरि नाम भी नहीं करेंगे। ना क्यों? ना हरि नाम, हम इतने गंदे हैं स्वामी जी, इतने गंदे हैं कि मंत्र जो है अशुद्ध हो जाएगा। हम दूसरों को सुरक्षा देने के लिए मंत्र भी नहीं करेंगे। इस तरह लोग बोलते हैं। तो लोग भगवान की वाणी को सुनना नहीं चाहते हैं। और दुर्योधन धृतराष्ट्र की चेतना ये है कि गलत तो हर कोई करता है, इंसान मतलब गलत तो करता ही है, टू अर्न हिज ह्यूमन। तो मनुष्य जो होता है गलती करता है, तो गलती में समस्या नहीं है। शास्त्र गलतियों को दिखाता नहीं है, शास्त्र दिखाता है देखो अर्जुन भी गलती कर रहा है, दुर्योधन भी गलती कर रहा है, धृतराष्ट्र भी गलती कर रहा है, पर अर्जुन गलती को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है, भगवान की वाणी सुन रहा है। So let us not worry about how many mistakes we have done in the past.
Let us worry about how much we are able to change in the present. Are we ready to endeavor for a change? Okay? गलतियां तो हर कोई किया है और गलतियां होते रहेगा, पर क्या हम भगवान की वाणी सुन के बदलना चाहते हैं? तो भगवत गीता हमको बदलने सिखाता है। तो आज हम देखेंगे कि वो जो 5 प्रकार की वास्तविकता भगवत गीता में वर्णन किया गया है उसके बारे में देख के एक वास्तविकता के बारे में बताएंगे। तो देखिए भगवत गीता में ये 5 वास्तविकता के बारे में बताया गया है। तो पहला वास्तविकता भगवत गीता में बताया गया है वो है जीव के बारे में, मतलब आत्मा के बारे में, हम सब जीव। तो अगर कोई पूछता है आप सबको कि भगवत गीता में क्या बताया गया है, तो आप ये 5 चीज बोल सकते हैं। भगवत गीता में ये 5 वास्तविकता के बारे में बताया गया है। पहला है जीव, जीवात्मा, हम सब। दूसरा है कर्म, तीसरा है काल, समय के बारे में बताया गया है और मन के बारे में भी बताया गया है। चौथा है ईश्वर, भगवान के बारे में बताया गया है। पांचवा है प्रकृति। तो ये 5 वास्तविकता के बारे में, 5 सत्य के बारे में भगवत गीता भगवत गीता डील्स विद दिस 5 ट्रूथ्स, 5 रियलिटीज। These are the 5 unchanging realities. ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जीवा, कर्मा, काला, ईश्वर, प्रकृति। तो एक एक करके हम हर सेशन में ये 5 वास्तविकता के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये 5 वास्तविकताओं को सीखने से हमारी जीवन बहुत तनाव मुक्त हो सकता है। हमारे जीवन में समस्या तो रहेगी पर जीवन तनाव मुक्त हो सकता है। ओके, दिस इज क्लियर। सो पहला है आत्मा, किस तरह ये शरीर सब कुछ नहीं है, दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल। तो ये जो सेशंस आगे जाके सब आएगा, सब सेशंस का शीर्षक ऐसे ही रहेगा, बॉडी, हाउ आवर बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, हाउ हमारा जीवन, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, हाउ ये जो परिस्थिति है हम जी रहे हैं, दिस सिचुएशन इज नॉट ऑल इन ऑल, हाउ हम सब, वी आर नॉट ऑल इन ऑल, एंड हाउ ये जगत इज नॉट ऑल इन ऑल, दैट इज दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑल्सो दैट इज वर्ल्ड। ओके, ये 5 चीज भगवत गीता सिखाता है। तो आज हम ये प्रथम चीज को देखेंगे, ये शरीर कैसे सब कुछ नहीं है, जो शरीर दिखता है वो सब कुछ नहीं है। तो क्या है? तो भगवत गीता में शरीर को देयर आर 3 प्रकार की स्तर में हमारी अस्तित्व को वर्णन किया गया है। तो पहला हम एक उदाहरण से उसको समझेंगे। ये है उदाहरण है कंप्यूटर का उदाहरण, लैपटॉप का उदाहरण। मान लीजिए इस तरह एक व्यक्ति ये लैपटॉप को चला रहा है। तो ये एक व्यक्ति है जो ये लैपटॉप को चला रहा है। जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, लैपटॉप में एक हार्डवेयर है, जैसे लैपटॉप भूल जाए मोबाइल, इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। तो ये जैसे मोबाइल हो गया, तो ये मोबाइल की एक बाहरी हार्डवेयर है और ये मोबाइल को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी है, करेक्ट? सॉफ्टवेयर मतलब एंड्रॉयड, iOS, जो मोबाइल को चलाने में हेल्प करता है। तो जिस तरह कोई भी डिवाइस हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें एक हार्डवेयर रहता है। हार्डवेयर मतलब बाहरी जो सर्किट वर्किट जो भी है, और उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है जो हार्डवेयर को चलाता है। तो आपको मान लीजिए कोई मोबाइल दे देता है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालता है, क्या आप चला पाएंगे? क्या आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। तो आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। उसी तरह हमारी मनुष्य शरीर में भी एक हार्डवेयर भगवान ने दिया है और एक सॉफ्टवेयर भी दिया है उसको चलाने के लिए। तो ये श्लोक हम उच्चारण करेंगे। यह है भगवत गीता का 7वें अध्याय का 4 नंबर श्लोक। ओके, तो एक जन उच्चारण करेगा। ओके, एक जन बस, बहुत सारे लोग करेंगे तो सुनाई नहीं देगा। भूमिर आपो अनलो वायु
भूमिरापो अन्तरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। वेरी गुड। और कोई? भूमिरापो अनलो वायु भूमिरापो अनलो वायु। ओके, निशा दीक्षित दिख रहा है, पढ़िए उसके बाद में पूछ। खम मनो बुद्धिरेव च मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, अष्टधा 8 प्रकार। अष्टधा मतलब 8। भगवान 8 प्रकार की एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। क्या? पहला है भूमि, दैट इज भूमि, अर्थ। आपो, दैट इज वाटर। अनल, दैट इज फायर। और वायु, दैट इज एयर। खम, दैट इज ईथर। तो ये 5 प्रकार की जो एलिमेंट्स है वो हमारी हार्डवेयर बनाता है, ग्रॉस बॉडी, जो हमारी स्थूल शरीर बनाता है। स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी हमारा बनाता है। और भगवान बोल रहे हैं देयर इज मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारी सटल बॉडी को बनाता है, मतलब हमारी सूक्ष्म शरीर को बनाता है। ये सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो हम जो हैं, जो जीव होता है, आत्मा होता है, वो आत्मा ये सॉफ्टवेयर से, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार से हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो हम अपनी मन, बुद्धि और अहंकार को व्यवहार करके हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसको चला रहे हैं। तो एक है हमारी ग्रॉस बॉडी, जो एक है हमारी जो बाहरी शरीर जो हम देख रहे हैं, दूसरा है हमारी सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो और देखेंगे कि किस तरह ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ओके, फिर ये इसको पढ़ते हैं, 2 अध्याय का ये श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति तथा देहांतरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मनोयति। ओके, धीरस्तत्र न मुह्यति। ओके, तो भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं कि देहिनो अस्मिन, अस्मिन मतलब अंदर। ये जो देह है, कौन सा देह? 2 देह के बारे में बताया भगवान ने। एक है बाहर का देह और एक है अंदर का देह। सो ये है आपकी मन, बुद्धि, अहंकार का देह, सॉफ्टवेयर, और ये है बाहर का देह जो है हार्डवेयर। उसके अंदर भगवान बोल रहे हैं एक आत्मा बैठा हुआ है जो सॉफ्टवेयर से व्यवहार करके हार्डवेयर को चला रहा है, ये शरीर को चला रहा है। और जब ये हार्डवेयर कौमार, यौवनम और जरा, मतलब बच्चा, फिर यौवन अवस्था और जरा अवस्था, ये हार्डवेयर बदलता है, पर वो जो आत्मा है वो बदलता नहीं है। हमारी शरीर बदल जाता है पर हम बदलते नहीं हैं।
हमारी शरीर बाल्यावस्था में रहता है, यौवन अवस्था में रहता है, फिर वृद्ध अवस्था में चला जाता है, पर हम वही रहते हैं। और जब ये शरीर खराब हो जाता है, भगवान बोल रहे हैं, तो और एक शरीर में आत्मा प्रवेश कर लेता है। तो कैसे समझे कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है? तो आत्मा को समझने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा की स्रोत को समझने का तरीका है कि आत्मा में 3 प्रकार की चीजें होता है जो आत्मा जिसमें नहीं है उसमें नहीं पाया जाता है। एक है महसूस करना, भाव, और एक है सोचना, और एक है इच्छा करना। ये 3 प्रकार केवल आत्मा में ही पाया जाता है। जब आत्मा रहता है तब ये चीज होता है। उदाहरण स्वरूप ये जो हमारी सोफा है, हम जिसके ऊपर बैठ के क्लास लेते हैं, पिछले 2 साल से इस सोफा के ऊपर ही बैठ के क्लास ले रहे हैं। और पिछले 2 साल में कभी भी ये सोफा हमको बोला नहीं कि मेरा भी शादी करवा दो, तुम तो कुंवारा है और तुम तो कुछ किया नहीं, हाँ सन्यासी बन गया, मेरा भी करवा दो। कभी आपके घर में जो सोफा सेट पड़ा हुआ है शादी के लिए बोलता है? कभी बोलता है कि मेरे को थोड़ा बाहर घूमने जाना है, मूवी देखना है, तुम्हारे साथ रह रह के बोर हो गया हूं? कभी ऐसे बोलेगा? तो इस सोफा का कोई इच्छा नहीं है, पर जैसे ही कोई जीवित अवस्था होता है उसका इच्छाएं रहती है। जैसे छोटा बालक का इच्छा रहता है खेलने का, थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो खेलना उसको पसंद नहीं आता है, घूमना पसंद आता है, घूमने का उसका इच्छा होता है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, पैसा कमाने का इच्छा आ जाता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है, शादी करने का इच्छा आ जाता है। तो ये जो इच्छाएं हैं वो शरीर से आता नहीं है, इच्छाओं का स्रोत है आत्मा। So, the soul is the source of desire. आत्मा इच्छाओं की स्रोत है। महसूस कर रहा है कौन? आत्मा। सोच रहा है कौन? आत्मा। और इच्छा कर रहा है कौन? आत्मा। तो कैसे हम पार्थक्य क्या है? एक जीवित अवस्था, एक लिविंग वस्तु, और एक मृत वस्तु। मृत वस्तु और जीवित वस्तु में अंतर यह है कि जीवित वस्तु ये 3 प्रकार की चीजें उसमें पाया जाता है। वो महसूस करता है, वो सोचता है, और वो इच्छा करता है। कोई भी ये 3 चीज करता है, इसका मतलब है आत्मा है। और बिना आत्मा के ये 3 चीज हो ही नहीं सकता है। बिना आत्मा के कोई इच्छा नहीं कर सकता है, बिना आत्मा के कोई सोच नहीं सकता है, बिना आत्मा के कोई महसूस नहीं कर सकता है। राइट? आत्मा जैसे ही चला जाता है शरीर से, आदमी मर जाता है, चला जाता है, वो उस शरीर का सोचने की शक्ति, क्योंकि कोई बोलेगा ब्रेन सोच रहा है। अगर ब्रेन सोच रहा है, मरने के 1 मिनट बाद क्या ब्रेन चला जाता है? ब्रेन लेके जाता है? आपने देखा है कोई आत्मा निकलते समय मेरा ब्रेन सूटकेस में डालो तो लेके चलते हैं? कोई ऐसे अपना ब्रेन को लेके जाता है? ब्रेन तो पड़ा हुआ है, हाँ? पर ब्रेन क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ब्रेन को चलाने वाला काम करना चला गया। तो सोचना ब्रेन नहीं सोचता है। अगर ब्रेन सोचता तो ब्रेन तो करता सोचने का काम, बट ब्रेन नहीं सोचता है। ब्रेन को आत्मा व्यवहार करता है और उसको व्यवहार करके सोचता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं आपको कक्षा दे रहा हूं, तो आप जूम में क्लास अटेंड कर रहे हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति क्या सोचेगा? जूम क्लास हो रहा है, जूम में क्लास हो रहा है। जूम क्लास दे रहा है या मैं क्लास दे रहा हूं? मान लीजिए मैं नहीं रहूंगा, क्लास अपने से चालू हो जाएगा क्या? तो मैं जूम को व्यवहार कर रहा हूं, ये कैमरा को व्यवहार कर रहा हूं आपको क्लास देने के लिए। राइट? कैमरा हो जाएगा पर मैं चला जाऊंगा, पर क्लास नहीं होगा। करेक्ट?
तो उसी तरह जिस तरह मैं कैमरा को यूज कर रहा हूं क्लास देने के लिए, उसी तरह हम अपनी ब्रेन को, शरीर को व्यवहार कर रहे हैं दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आत्मा शरीर को व्यवहार करता है। शरीर मतलब हम जब शरीर बोलेंगे तो शरीर दो प्रकार की है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, हार्डवेयर और, तो आत्मा शरीर को व्यवहार करके इस दुनिया के साथ आदान प्रदान करता है। और अगर जब शरीर गड़बड़ हो जाता है, आत्मा को दूसरा शरीर की आवश्यकता है इंटरैक्ट करने के लिए, राइट। तो कैसे समझे प्रैक्टिकली कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे एक बहुत सिंपल उदाहरण जब श्रील प्रभुपाद बताते हैं हर समय, ये उदाहरण बताया गया है, जैसे ये है हाथ। हम क्या बोलते हैं? मैं हाथ हूं। क्या बोलते हैं? मैं हाथ हूं, या क्या बोलते हैं? मैं हाथ हूं बोलते हैं। मेरा हाथ। मेरा हाथ, वेरी गुड, मेरा हाथ। हम क्या बोलते हैं? मैं आंख हूं। मेरा आंख। हम क्या बोलते हैं? मैं शरीर हूं। क्या बोलते हैं? मेरा शरीर है। मेरा मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूं, तो मैं कौन हूं फिर? आत्मा। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? हम नहीं बोलते हैं मैं शरीर हूं, हम क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है। जैसे बोलते हैं ये मेरा मोबाइल है, मतलब मैं मोबाइल नहीं हूं, मोबाइल से अलग हूं। मेरा मोबाइल है मतलब मोबाइल अलग, मैं अलग। मेरा जब बोलते हैं मतलब मैं अलग हो गया, ये मोबाइल हो गया। तो उसी तरह मेरा शरीर मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ये मेरा शरीर है। क्लियर? तो मतलब कौन मेरा है, मतलब कौन बोल रहा है मेरा हूं, मैं कौन हूं? तो वो आत्मा। फिर जब कोई व्यक्ति चला जाता है, मर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? वो गुजर गए। अरे वो अगर शरीर है तो पड़ा हुआ है, कहां गुजर गया? तो आत्मा निकल गया शरीर से। और वैज्ञानिक लोग भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किए हैं, मतलब शरीर से बाहर एक्सपीरियंस किए हैं। हम ग्रुप में एक वीडियो डाल देंगे जिसको आप देख सकते हैं। तो एक उस वीडियो में एक महिला के बारे में बताया जाता है। वो महिला का एक एक्सीडेंट होता है और जब एक्सीडेंट होता है, बहुत ही खराब तरीके से एक्सीडेंट होता है। फॉरेन की लड़की है, शायद अमेरिका की है, और वो ड्राइविंग करती है, और ड्राइविंग करते समय वो ट्रक से टकरा के वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। 7 दिन कोमा में रहती है महिला, और 7 दिन के बाद कोमा से निकलती है, बच जाती है वो महिला। और महिला जब डॉक्टर से पहली बार मिलती है, महिला पूरा ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर का क्या बातचीत होता है, नर्स के साथ सब कुछ बोल देती है। डॉक्टर लोग सर के ऊपर हाथ रख के सोचते हैं, अरे ये तो कोमा में थी, ये सब कुछ कैसे बोल रही है? और फिर महिला बोलती है डॉक्टर को, देखो डॉक्टर, आपका जो नर्स है उसका शादी होने वाला है, और वो शादी का बातचीत ऑपरेशन थिएटर में कर रहा था, और आपने नर्स को गाली किया, अभी शादी का समय का बातचीत करना है, अभी इसको मार जिंदा करना है, और तुम शादी का बात कर रहा है, ऐसे आपने गाली किया था ना, गाली मारा था। तो डॉक्टर सोचा, बाप रे, ये तो सब सुन लिया, कौन सुन लिया? तो हमको समझना चाहिए कि शरीर से अलग हमारी आत्मा है, तो आत्मा ही सब कुछ सुन रहा है, शरीर नहीं सुन रहा है। शरीर तो व्यवहार करता है आत्मा सुनने के लिए, और कभी कभी इस कुछ परिस्थितियों में बिना शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा सुन सकता है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब भूत के बारे में पढ़ेंगे, भूत क्या होता है अभी नहीं पढ़ेंगे। तो पर कैसे ये शरीर जो है, ये शरीर हमारी स्थूल शरीर है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर आत्मा बैठा हुआ है,
जो आत्मा सब कुछ सीख जान रहा है। तो और एक अंत में किस तरह हम जाने कि हम आत्मा है, वो है जाति स्मृति, इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ मेमोरी। कुछ लोग अपनी पूर्व जन्म को याद करते हैं। हम एक वीडियो डालेंगे, आप सब उसको देख सकते हैं। वो है, कहानी है टीटू सिंह की। तो ये टीटू सिंह छोटा सा बालक है, 1983 की ये कहानी है। अभी भी टीटू सिंह है, तो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। तो ये टीटू सिंह आगरा की एक गांव में पैदा होते हैं। ये छोटा सा बालक है, 5, 6, 7 साल का बालक है। तो वो बालक बोलने लग जाता है अपने पिताजी को, बाबा बाबा बाबा, मेरा घर आगरा में है, मेरा घर आगरा में है, मेरा नाम सुरेश है। तो पिताजी बोलने लगते हैं, क्या बोल रहा है ये, इसका नाम सुरेश है, मेरा बेटा क्या बोल रहा है ना। पिताजी, मेरा रेडियो का दुकान है, मेरी पत्नी विधवा हो गई है, मेरा नाम सुरेश है, मेरे को आगरा जाना है, मेरे बच्चों से मिलना है। तो ऐसे बच्चा बोलता है। तो पिताजी उसको लेके जाते हैं आगरा। और हैरानी की बात यह है कि पिताजी क्या उसको आगरा लेके जाएंगे, ये पिताजी को आगरा लेके जाता है। उसको आगरा का सारा गली, सारा रास्ता चप्पा चप्पा पता है। और वो पिताजी को एक दुकान में लेके जाता है आगरा में। और दुकान के सामने पिताजी देखते हैं सुरेश रेडियो शॉप। पिताजी हैरान हो जाते हैं, अरे सही में सुरेश रेडियो है। और फिर अंदर जाती है एक विधवा महिला, दुकान में है। और ये लड़का बोलता है, ये मेरी पत्नी है। और लड़की हंसने लग जाती है, क्या बच्चा बोला है, ये मेरी पत्नी है। तो फिर दोनों, वो लड़की जो महिला है वो बिठाती है ये दोनों को, वृद्ध पिताजी को और छोटा टीटू सिंह को, और बोलती है, ठीक है तुम मेरे हस्बैंड हो, ये बताओ कि मेरे बच्चे को कौन, हम दोनों का बच्चा कौन है बताओ। तो फोटो दिखाती है, स्कूल की फोटो। तो वो बच्चा तुरंत सर्कल कर देता है, ये हमारा बड़ा लड़का है, ये हमारा छोटा लड़का है। अब पत्नी को भी डाउट होने लग जाता है, बाप रे ये कैसे बता दिया। फिर उसके बाद ये लड़का बोलता है, टीटू सिंह बोलता है कि चलो मैं घर भी लेके जाता हूं। तो वो घर लेके जाता है, घर का सब चीज बता देता है। और ये भी बता देता है कि वो मरने के बाद क्या क्या घर में चेंज हुआ है, वो भी बता देता है। तो ये महिला को बहुत डाउट होता है। उसके बाद ये टीटू सिंह बोलता है कि कौन उसको मर्डर किया है। तो सुरेश जो है, तो एक है सुरेश, और जो अभी टीटू बन गया। तो सुरेश का मर्डर हुआ था और गोली लग के मर्डर हुआ था। और सुरेश की मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसका यहां पे गोली लगा था। और टीटू सिंह का बचपन से, जहां पे सुरेश को गोली लगा था, बचपन से उसका उधर एक दाग है। तो ऐसे एक दाग है। तो फिर उसके बाद टीटू सिंह ने अपनी पुलिस में गया। पुलिस में जाने के बाद टीटू सिंह बोला, ये मेरे को मारा था। तो फिर उसके बाद वो फाइल फिर से खुला, जो मारा था उसको पकड़ा गया, फिर उसका जेल हुआ। तो इस तरह एक नहीं बहुत सारी कहानियां हैं जिससे पता चलता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। क्योंकि सुरेश की शरीर तो जला दिया गया, करेक्ट। पर टीटू कैसे सब कुछ पता चला? क्योंकि सुरेश की शरीर तो आप जला दिए, सुरेश की आत्मा टीटू सिंह की शरीर में प्रवेश किया, टीटू सिंह बन के आए। तो हमको समझना चाहिए। तो हम अगले क्लास में देखेंगे कि ये मृत्यु कैसे होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, वो हम अगले कक्षाओं में देखेंगे। आज हम देखेंगे नहीं क्योंकि आज समय हो गया है। तो मृत्यु कैसे होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, वो सब भी हम अगले क्लास में थोड़ा देखेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि ये सॉफ्टवेयर कितना महत्वपूर्ण है। ओके, तो हम कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा है वो शरीर में रहता है, और शरीर जब गड़बड़ हो जाता है, आत्मा
दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ओके, तो ये मैं वीडियो भी डाल दूंगा, लिंक उसका डाल दूंगा, यूट्यूब का लिंक, जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो फायदा क्या है? तो भगवान थोड़ा आत्मा के बारे में बताते हैं। एक दो श्लोक हम पढ़ेंगे, इस श्लोक को पढ़ेंगे। ना जायते, एक जन ना जायते म्रियते वा कदाचिन। ओके, ना जायते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूया नायं भूत्वा भवितवा नया भूत्वा अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, न जायते मतलब कभी वो पैदा नहीं होता है, आत्मा कभी पैदा नहीं होता है। न म्रियते, कभी आत्मा मरता नहीं है। वा कदाचिन मतलब कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आत्मा पैदा हो जाएगा, आत्मा मर जाएगा। नायम भूत्वा, भविष्य में कभी ऐसे होगा नहीं, पूर्व में कभी ऐसे हुआ नहीं था, वर्तमान में कभी ऐसे होगा नहीं कि आत्मा पैदा हो जाएगा, आत्मा मर जाएगा। अजा, आत्मा अमर है, नित्य शाश्वत। और जब शरीर हन्य माने मतलब जब शरीर मरता है, न हन्यते, आत्मा नहीं मरता है, ऐसे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। आगे जाके देखिए फिर से भगवान और क्या बता रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और कोई जो अभी तक पढ़ा नहीं, है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। ओके ओके, सब म्यूट कर लीजिए, संगम कुमारी म्यूट कर लीजिए, संगम कुमारी म्यूट कर लीजिए। हो गया? सो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। छिन्दन्ति मतलब छिन होना, छिन भिन्न हो जाना। शस्त्राणि मतलब कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे आप आत्मा को काट सकते हैं। नैनम दहति पावक, कोई ऐसा आग नहीं है जिसमें आत्मा को जलाया जा सकता है। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, ऐसा कोई पानी नहीं है जो आत्मा को घुल के मिलाया जा सकता है। ना शोषयति मारुत, कभी भी आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, घुलाया नहीं जा सकता है और सुखाया नहीं जा सकता है, भगवान से बोलते हैं। ओके, और फिर इस श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं। ओके, एक जन रिपीट कीजिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाया वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वास, वास मतलब कपड़ा। ओके, वासांसि, वास, जीर्णानि, जीर्ण मतलब क्या होता है? पुराना कपड़ा। जीर्णा मतलब पूर्ण हो गया, खराब हो गया, जीर्णा। यथा विहाया, विहाया मतलब फेंक देना। भगवान बोले जिस तरह कपड़ा जब खराब हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो हम कपड़ा को फेंक देते हैं। क्या करते हैं? नवानि गृह्णाति, नवानि मतलब नया, हम नया कपड़ा ले लेते हैं।
नरो पराणी, पराणी मतलब पहनना। जिस तरह जब कपड़ा खराब हो जाता है हम नया कपड़ा पहन लेते हैं, तो उसी तरह भगवान बोले तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जब शरीर खराब हो जाता है, शरीर जीर्ण हो जाता है, तो अन्यानि सम्याति नवानि देहि, तो एक नया शरीर आत्मा ले लेता है। सो आत्मा शरीर जब बदलता है, मृत्यु का मतलब भगवान क्या है बोल रहे हैं कि ये शरीर जब खराब हो जाता है तो आत्मा क्या करता है, ये शरीर को बदल देता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। ओके, तो ये जानने का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इससे क्या हम सीख सकते हैं? तो पहला हमारा ये है कि जब हम आत्मा की वास्तविकता जानेंगे, जब हम आत्मा की वास्तविकता में जिएंगे, तो हम दूसरों से कंपैरिजन करना भूल जाएंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। क्योंकि शरीर के लेवल में ही सारा झगड़ा होता है, सारी कंपैरिजन होता है, करेक्ट? मैं गोरा हूं, वो काला, मैं धनी हूं, वो गरीब है, मैं पढ़ा लिखा हूं, वो कुछ पढ़ता नहीं है, मेरे पास ऐसे धन है, उसके पास कुछ नहीं। आत्मा ना धनी है, आत्मा ना गोरा है, आत्मा ना काला है, आत्मा क्या है? जीवात्मा है। तो इतनी सारी हम जो कंपैरिजन करते हैं, अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं इतने सारे लोगों से, ये है वो है, हमको समझना चाहिए आत्मा के स्तर पे सारे समान हैं। और वो नहीं करने से क्या होगा, हम अनहेल्दी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बंद कर देंगे। जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र क्या कर रहा था, ये मेरा बेटा और ये पांडव लोग। ये भेदभाव का रीजन, कारण क्या है, हम आत्मा के स्तर पे जी नहीं रहे हैं। और जितना हम भेदभाव करेंगे उसी तरह धृतराष्ट्र की तरह तनाव में रहेंगे। और जितना हम आत्मा के स्तर पे जिएंगे उतना तनावहीन होके जिएंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि हर कोई जीवात्मा है। और इतने सारे जो झगड़े होते हैं आजकल दुनिया में, गोरा काला, हिंदू मुस्लिम, इंडियन अमेरिकन, इतना सारा भेदभाव, ये केवल क्योंकि लोग आत्मा के स्तर पे नहीं जी रहे हैं, शरीर के स्तर पे जी रहे हैं, राइट? और कितने सारे लोग शरीर को कष्ट देते हैं, दूसरे की शरीर को कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा शरीर है पर उसका शरीर नहीं, वो तो उसको हम ऐसे ही कष्ट दे सकते हैं। और तीसरा है, हम भय से मुक्त होंगे। क्यों भय से मुक्त होंगे? क्योंकि हम जान जाएंगे कोई हमको मार नहीं सकता है, हम तो अमर है, हम तो आत्मा है, तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मृत्यु का भय और इस जीवन में कुछ गड़बड़ होने का भय हर व्यक्ति को रहता है, पर अगर आत्मा का ज्ञान रहेगा भय से मुक्त होंगे। और अगले कक्षा में हम देखेंगे कि किस तरह यह आत्मा का ज्ञान की वास्तविकता हमको जीवन में तनाव मुक्त करता है। किस तरह हम भय मुक्त हो जाते हैं, किस तरह हम भेदभाव बंद कर देते हैं, और किस तरह हम शांति से जी सकते हैं अगर हर व्यक्ति आत्मा के स्तर पे जीने लग गया, समझ जाए कि मैं जीवात्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण आत्मा का ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। और अगले कक्षा में हम देखेंगे कि क्या भगवान ये आत्मा का ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं ये समझाने के लिए कि अर्जुन, आत्मा तो कभी मरता नहीं है और शरीर तो हर समय मरा हुआ है, शरीर तो जीवित नहीं है, तो इसीलिए तुम सबको मारो। कि कोई मर्डरर कैसे बोल सकता है? कोई मर्डरर किसको मर्डर कर दिया, जज बोलता है तुम मर्डर क्यों किया? ना, मैंने कहा मर्डर किया, आत्मा तो कभी मरता नहीं है, भगवत गीता में बोलता है। मैं किसको कैसे मर्डर कर सकता हूं? ऐसे बोल सकता है कोई? आपको क्या लगता है? तो ये हम अगले कक्षा में देखेंगे कि क्यों भगवान आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं
और आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में कैसे बदलाव लेके आ सकता है। इस आत्मा का ज्ञान को कैसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली लगाएं, अपने जीवन में मतलब जीवन शैली में, हम खाना पीना जो भी हम रहना करना जो भी करते हैं, नौकरी करते हैं, इस आत्मा का ज्ञान को कैसे लगाएं और कैसे हमारे जीवन को परिवर्तन करें, जो अगले कक्षा में हम देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हाथ उठा के पूछिए। ना जैसे प्रभु जी, मैं कुछ क्वेश्चन है मेरा, जो आदमी माने आत्मा तो मरती नहीं है, जो माने मोक्ष मिल जाता है, जिसको मुक्ति मिलता है, तो उसकी आत्मा फिर उसकी आत्मा का फिर क्या होता है? ओके, ठीक है। तो अगले कक्षा में हम ये भी देखेंगे मृत्यु वर्सेस मुक्ति, ये दोनों में अंतर क्या होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा, अगर आज समय है तो हम बताएंगे, बट ये थोड़ा समय लगेगा, ये 5-6 मिनट में होगा नहीं, इसको मिनिमम 15 मिनट लगेगा आपको समझाने के लिए। तो आप याद करवाइए, हम अगले क्लास में चालू करेंगे मृत्यु वर्सेस मुक्ति से, ठीक है? ओके, मृत्यु क्या है, मुक्ति क्या है। ओके, टाइम लगेगा। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। उन्होंने जैसे सुना कि आत्मा सॉफ्टवेयर को काम में लगा करके हार्डवेयर से काम लेता है, ठीक है? तो आत्मा है जो लोग जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो लोग तो कहते हैं आत्मा चाहती है, तो क्या वास्तव में आत्मा चाहती है सब नॉनवेज वगैरह खाना? यस, आत्मा ही इच्छा करती है, आत्मा ही इच्छा करती है। आप इच्छाएं तो आत्मा से ही आती है, पर आत्मा को भुगतना भी पड़ेगा जो गलत काम है। जैसे धृतराष्ट्र, कौन इच्छा किया? धृतराष्ट्र की शरीर नहीं, धृतराष्ट्र जो आत्मा है वही इच्छा किया। दुर्योधन, कौन इच्छा किया? दुर्योधन की आत्मा, दुर्योधन ही इच्छा किया, तो भुगतता है कौन? दुर्योधन ही। ओके, करेक्ट। और कोई? आत्मा इच्छा किया और शरीर ने भुगता। हाँ, आत्मा इच्छा किया शरीर को व्यवहार करके भोगने के लिए, राइट? जैसे मैं अगर आत्मा है, मैं एप्पल खा नहीं सकता हूं, पर शरीर है तो एप्पल को शरीर में डाल सकता हूं, तो उसी तरह। ओके, और कोई? ओके, सो इफ वी हैव 5 minutes then I can explain now only मृत्यु और मुक्ति क्या होता है। तो मृत्यु के समय क्या होता है? तो ये पकड़ लीजिए आत्मा, ये पकड़ लीजिए हमारी सॉफ्टवेयर, ये हमारी हार्डवेयर। सो मृत्यु के समय आत्मा सॉफ्टवेयर के साथ बाहर निकल जाता है, केवल हार्डवेयर छोड़ता है, मन बुद्धि अहंकार लेके चलता है। और जिसके पास हार्डवेयर नहीं है और केवल सॉफ्टवेयर और आत्मा है, इसको कहलाया जाता है भूत। जो आप बोलते हैं भूत, भूत मतलब क्या है? बाहरी शरीर नहीं है, अंदर की शरीर है और आत्मा है। सो दिस इज बेसिकली भूत। और इस सॉफ्टवेयर में डेटा स्टोर रहता है कि आपने क्या गलती किया, क्या सब किया, सब कुछ किया। जैसे एटीएम कार्ड में डेटा स्टोर्ड है ना, मैग्नेटिक रीडर है, आप घुसा देंगे, स्वाइप कर देंगे तो पता चल जाएगा पूरा रिकॉर्ड, आपका पास कितना पैसा है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर जो है, मन बुद्धि अहंकार की सॉफ्टवेयर है, उससे पूरा रिकॉर्ड, जो भी हम एक्टिविटी इस दुनिया में, इस जीवन में कर रहे हैं, सब कुछ का ऑटोमेटिकली मन में रिकॉर्ड होते जा रहा है। और जब हम मरते हैं तो मन बुद्धि अहंकार को निकाल के साथ वापस बाहर निकलते हैं और ये डेटा का स्वाइप होता है। फिर डेटा रीड होता है कि क्या हमने गड़बड़ किया, क्या किया। उस हिसाब से वो आत्मा को एक उस तरह की मां के गर्भ में प्रवेश करवा दिया जाता है जिससे उसको उस प्रकार की शरीर मिल जाए। दिस इज क्लियर? ओके, तो ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति नहीं है, अभी तो प्रेत अवस्था इसको बोलते हैं। मतलब प्रेत अवस्था मतलब आत्मा है
और आत्मा और प्रेत में अंतर क्या है? प्रेत मतलब आत्मा के साथ उसकी सॉफ्टवेयर भी जुड़ा हुआ है। तो ये प्रेत एक मां के गर्भ में प्रवेश करता है। कौन से मां के गर्भ में प्रवेश करेगा? किससे पता चलेगा? वो जो डेटा स्टोर्ड है, वो डेटा के अनुसार कोई अगर कुत्ता जैसे काम किया है तो वो कुत्ता के शरीर में, कुत्ता के मां के शरीर में उसको घुसा दिया जाएगा ताकि उसको कुत्ता का शरीर नेक्स्ट जीवन में मिले। ओके, तो ये है मृत्यु। मृत्यु का प्रोसीजर ऐसा है। ओके, और कितना दिन ये प्रेत अवस्था में रहेगा वो तो उसको वो कोई नहीं बता सकता। उसका पनिशमेंट कितना है, कितना क्या है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, एलैबोरेटली उसको पढ़ेंगे कि कितना दिन वो रहेगा, कैसे रहेगा। मुक्ति क्या होता है? मुक्ति मतलब आत्मा सॉफ्टवेयर हटा के जब निकल जाता है, केवल आत्मा जब निकल जाता है, मतलब अपनी सॉफ्टवेयर को भी छोड़ देता है, तब वो मुक्ति कहलाता है। मृत्यु मतलब आत्मा अपनी सॉफ्टवेयर लेके बाहर निकलता है। मुक्ति मतलब आत्मा खुद कंप्लीटली अपनी मन बुद्धि अहंकार की शरीर को भी त्याग करके आत्मा मुक्त हो जाता है। क्योंकि हमको बांध के रखता है हमारी मन बुद्धि अहंकार। मन ही हमको बांध के रखा है ये दुनिया में। मन को त्याग कर देना मतलब मन बुद्धि अहंकार को जब आत्मा त्याग कर देता है, इस भौतिक मन को, तो वो मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। ओके, और इसके ऊपर ज्यादा चर्चा हम करेंगे अगले क्लास में और अगले क्लास में, क्योंकि बहुत एलैबोरेट सब्जेक्ट मैटर है। क्योंकि कोई प्रश्न पूछा इसलिए हम बता दें। और तो हम लोग भक्ति करके इसको मतलब इस सॉफ्टवेयर को पार कर सकते हैं। यस, भक्ति का मतलब है ये मन बुद्धि अहंकार की जो चंगुल है, बंधन है, उससे निकल के बाहर निकलना। हाँ, तो अभी हम कर सकते हैं। अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यस, इस लेवल पर पहुंच सकते हैं। यस, हर कोई पहुंच सकता है। और बहुत सारे लोग हम इस्कॉन में हमने देखा है मृत्यु के समय ऐसे मुक्त अवस्था बन के गए हैं। हमने खुद अपने आंखों से देखा है। तो आप भी जा सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा, करते रहिए। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। जैसे आपने कहा अभी कि इच्छा हमारी आत्मा करती है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मतलब आत्मा की इच्छा नहीं होती है, लेकिन शरीर को वो चीज चाहिए होता है। तो फिर प्रभु जी उसमें क्या करना चाहिए? तो आत्मा की इच्छा नहीं होता है, शरीर को चाहिए होता है, तो गुरु वर्गों की हमको उपदेश लेना चाहिए। हमारे जीवन में हर कोई कि हमको टीचर लोगों की, हमारे बुजुर्गों की करना चाहिए कि इस दुविधा में मैं पड़ गया हूँ, दुविधा से कैसे बाहर निकाले, बताइए। इस तरह करना चाहिए। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आत्मा तो है, आत्मा तो चिन्मय वस्तु है, चिन्मय वस्तु। हाँ, स्पिरिचुअल। जड़ जागतिक इच्छाएं कैसे क्यों करती है? नहीं, जड़ जागतिक इच्छाएं नहीं, उसको आनंद चाहिए। वो सोच रहा है कि इससे मेरे को आनंद मिलेगा। आत्मा मतलब आनंद चाहिए। वो आप इस जगत से आनंद ले सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, पैसा से ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। आनंद चाहिए उसको, जिस तरह का उसको आनंद चाहिए उस तरह का शरीर मिल जाता है। ओके, तो इसीलिए जीवन में अगर बदलना है, हमको हमारी आनंद की दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। कहां से हमको आनंद मिल रहा है? तो अगर हम आनंद की दृष्टिकोण बदलेंगे, मैं कैसे आनंदित होता हूं। कुछ लोग कैसे आनंदित होते हैं? दूसरों को मार के। कुछ लोग कैसे आनंदित होते हैं? दूसरों की सेवा करके। तो भक्ति आपका क्या करेगा? आनंद की दृष्टिकोण बदलेगा। और जितना आपकी आनंद की दृष्टिकोण बदलेंगे, जितना आप आनंद को, अपना आनंद के बारे में नहीं सोच के दूसरों को आनंद देने का सोचेंगे, उतना आप धीरे धीरे मुक्त होंगे। मुक्त होने का तरीका है, फॉरगेट अबाउट योर हैप्पीनेस, थिंक अबाउट हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एंड थिंक अबाउट हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा। भगवान की आनंद के बारे में सोचो।
जितना जीवात्मा भगवान के आनंद के बारे में सोचेगा उतना वो मुक्त होगा, जितना जीवात्मा अपने आनंद के बारे में सोचेगा उतना वो बद्ध होते जाएगा। तो कोई सोचेगा अरे मैं केवल अगर भगवान के आनंद के बारे में सोचूंगा मेरा क्या होगा, हाँ कोई ऐसे सोचेगा। तो मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति के घर में जाता है, जैसे बड़ा व्यक्ति के घर में नौकर चाकर होते हैं, तो क्या करता है, बड़ा व्यक्ति जो खाता है नौकर भी वही खाता है, बड़ा व्यक्ति जहां रहता है नौकर भी वही रहता है। तो भक्त लोग जो भगवान के दास होते हैं वो भगवान के बारे में आनंद के सोचते हैं, और भगवान क्या करते हैं, भगवान खाली बैठे रहते हैं आनंद लेते हैं, भगवान भक्तों के बारे में सोचते हैं। तो आप सब दोहराइए, एक बहुत अच्छा मुहावरा है, ऑलराइट। तुम जब मेरे नाम में, आप सब दोहराइए, एक जन दोहराइए, तुम जब मेरे नाम में, तुम जब मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, मैं तुम्हारे काम में, और तुम जब तुम्हारे काम में, तुम जब तुम्हारे काम में, मैं अपने धाम में, मैं अपने धाम में। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि हम जब भगवान के आनंद के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं कि भगवान बैठ जाएंगे सब आनंद लेंगे, नहीं, भगवान हमारे बारे में भी सोचने लग जाएंगे। ये तो कहता है ना, रिश्ता कैसे बनता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचूं वो मेरे बारे में सोचेगा, है कि नहीं। अब बड़ा आदमी के बारे में आप सोचेंगे, भगवान के लिए आप थोड़ा सा सेवा कर लेते हैं, पर भगवान, सुदामा ने भगवान के लिए क्या किया, थोड़ा सा चावल दे दिया, पर भगवान ने क्या किया, भगवान भी अपनी बिरादरी का देंगे ना, सब अपनी बिरादरी का काम करते हैं। सुदामा ने क्या किया, अपनी बिरादरी का थोड़ा सा चावल दे दिया, भगवान ने अपनी बिरादरी का सेवा किया। तो हमको समझना चाहिए, अगर हम भगवान के आनंद के लिए कार्य करेंगे तो हम सबसे ज्यादा आनंदित होंगे, क्योंकि भगवान हमारे बारे में सोचने लग जाएंगे। ओके, तो इसीलिए मूर्ख की तरह हमको बात नहीं करना चाहिए कि अरे भगवान के बारे में मैं खाली सोचता रहूंगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा भगवान करेंगे और भगवान बहुत सुंदर से हमारा ख्याल रखेंगे। तो इस तरह मुक्त व्यक्ति जो हो जाते हैं वो भगवान के बारे में सोचने लग जाते हैं, भगवान के आनंद, और भगवान उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। ओके, ये मुक्त पुरुष होता है। मुक्त पुरुष भी शरीर के अंदर रह सकता है, पर वो अपनी शरीर के बारे में चिंता नहीं करता है, वो भगवान को कैसे कार्य करना चाहिए उसके बारे में चिंता करता है, भगवान उसके बारे में चिंता करता है। मुक्त पुरुष भी गृहस्थ हो सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि खाली मुक्त पुरुष हर कोई सन्यासी होता है, ऐसे नहीं है। ये गलत धारणा है लोगों का कि मुक्त पुरुष मतलब सन्यासी होगा, खाली शरीर ड्रेस बदलने से आप मुक्त हो जाते हैं, ऐसे नहीं। मुक्त पुरुष गृहस्थ भी हो सकते हैं, पर वो कैसे, वो भगवान के ऊपर निर्भरशील हो जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं और भगवान उनका सब ख्याल रखता है। इज दिस क्लियर? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण।